प्यारे बच्चों, हमारी अगली जो कविता है वो कवि त्रिलोचन द्वारा रचित चंपा काले काले अक्षर नहीं चिन्हती है। मैं आपको त्रिलोचन जी के बारे में बताना चाहूँगी कि ये प्रगतिशील साहित्य के कवि हैं और इनका जन्म उत्तर प्रदेश में चिरानी पट्टी गाँव में हुआ। ये बहुत ही प्रसिद्ध कवि रहे हैं। 1917 में इनका जन्म हुआ। इन्होंने अनेक काव्य रचनाएँ लिखी तो गद्य रचनाएँ भी लिखी, पर ये काव्य रचनाओं के लिए अधिक प्रसिद्ध हुए और उत्तर प्रदेश ने इन्हें अनेक सम्मान दिए और भारत सरकार द्वारा भी ये सम्मानित किए गए। इन्होंने इस कविता में भारत के अंदर जो शिक्षा थी, उस शिक्षा पूर्वी प्रदेशों में उसका क्या असर होता है उस समय का वर्णन किया है कि पलायनवादी प्रवृत्ति का निरूपण किया है इन्होंने। पलायनवादी प्रवृत्ति होता है जो एक जगह को छोड़कर दूसरी जगह चले जाते हैं। आपने देखा होगा हमारे जो पूर्वी प्रदेशों के जो लोग हैं वो रोजी रोटी कमाने के लिए वो दूसरे भारत के दूसरे स्थानों में चले जाते हैं। जैसे बिहार के लोग दिल्ली, यूपी के लोग दिल्ली में आ जाते हैं, यूपी के लोग हरियाणा और पंजाब में चले जाते हैं और मध्य प्रदेश में चले जाते हैं। तो इस तरह वो लोग अपने घरों को छोड़कर चले आते हैं और अपने परिवार को वहीं छोड़ आते हैं रोजी रोटी कमाने के कारण। और जब वो वहाँ की औरतों के दिमाग में ये हो जाता है कि जो शिक्षा प्राप्त कर लेता है वो घर बार छोड़कर चला जाता है, तो वहाँ की स्त्रियों की दशा का वर्णन किया गया है कि उनको कितने कष्टों को झेलना पड़ता है जब उनके परिवार के सदस्य उनको छोड़कर रोजी रोटी कमाने के लिए चले जाते हैं। तो इस कविता में भी चंपा एक लड़की है जो ग्वाले की लड़की है और वो अनपढ़ है और वो पढ़ना भी नहीं चाहती। उसके लिए जो ये अक्षर हैं वो काले निशान हैं। चिन्हती का मतलब होता है पहचानना, नहीं पहचाना, तो वो उन काले अक्षरों को नहीं पहचानती। बहुत ही आसान कविता है। आइए अब हम शुरुआत करते हैं। चंपा काले काले अक्षर नहीं चिन्हती। चंपा काले काले अक्षरों को पहचानती नहीं है क्योंकि काली स्याही से लिखे जाते हैं। और कवि ने ये भी बताने का प्रयास किया है कि जो अक्षर हैं वो काले रंग के कारण ही अपनी पहचान बनाते हैं। तो चंपा काले काले अक्षरों को नहीं पहचानती, मैं जब पढ़ने लगता हूँ आ जाती है। कवि कह रहे हैं, कवि की जो एक पुस्तक है काव्य संग्रह है धरती, उसमें से उसका छोटा सा अंश लिया गया है। उसमें कवि बता रहे हैं कि मैं जब पढ़ने लगता हूँ, जब मैं पढ़ने लगता हूँ तो वह कौन आ जाती है? चंपा आ जाती है, कवि के घर आ जाती है। खड़ी खड़ी चुपचाप सुना करती है और कवि जब बोल रहे होते हैं अपनी पुस्तक में से देखकर तो वो चुपचाप सुनती रहती है कि ये क्या बोल रहा है। उसे बड़ा अचरज होता है, अचरज होता है हैरानी। उसको बड़ी हैरानी होती है कि ये इस किताब के अंदर देख देख कर क्या बोल रहे हैं, क्योंकि उसके लिए अक्षर क्या है? एक काला निशान है, उसको कोई पहचान नहीं है अक्षरों की। तो उसको इन काले काले चिन्हों से कैसे ये सब स्वर निकला करते हैं, तो वो सोचती है ये काले काले निशानों को देखकर क्या आवाज़ निकाल रहे हैं। कौन? कवि। तो ये कौन सोच रही है? चंपा सोच रही है। यहाँ तक मैं दोबारा करती हूँ। चंपा काले काले अक्षरों को पहचानती नहीं है और जब भी मैं पढ़ने लगता हूँ तो वो मेरे घर आ जाती है और मुझे पढ़ता हुआ देखकर वो चुपचाप सुनती रहती है और उसे बड़ी हैरानी होती है कि मैं इन काले काले निशानों से कैसे आवाज़ निकाल रहा हूँ। अर्थात उस अनपढ़ लड़की के लिए उन काले अक्षरों का कोई अर्थ नहीं है, कोई मायना नहीं है। फिर आगे कवि उसके बारे में बता रहे हैं, चंपा के बारे में। वो कौन है? चंपा सुंदर की लड़की है, सुंदर ग्वाला है, गाय भैंसे रखता है। चंपा चौपाइयों को लेकर चरवाही करने जाती है। चंपा के पिता का नाम सुंदर है, सुंदर की लड़की है वो। सुंदर ग्वाला है, ग्वाला होता है दूध बेचने वाला जो गाय और भैंसे रखता है। तो कवि कह रहे हैं कि सुंदर जो है, चंपा के पिता एक ग्वाला है और वो गाय और भैंसे रखता है। चंपा चौपायों को, चौपाई होता है चार पैर वाले होते हैं पशु, गाय और भैंस। चंपा उन पशुओं को लेकर चरवाही होता है जहाँ पर पशु चरते हैं, घास होती है जहाँ, चरागाह बोलते हैं उसको, घास का जो मैदान होता है। चंपा उन पशुओं को लेकर चराने के लिए जाती है। अर्थात वो अपने काम में तो निपुण है लेकिन उसको शिक्षा से कोई लेना देना नहीं है। कवि ये कहना चाहते हैं कि वो अनपढ़ लड़की अपने कर्म को करना जानती है। चंपा अच्छी है, चंचल है, नटखट है। चंपा बहुत ही अच्छी लड़की है। वो चंचल होता है जो एक जगह टिक कर नहीं रहती, मतलब उछल कूद करने वाली। नटखट भी है और वो शरारती भी है। जैसे छोटे बच्चे शरारती होते हैं, वो भी एक शरारती है। कवि को वो लड़की बहुत ही अच्छी लगती है क्योंकि वो उसकी पड़ोस की है और वो बहुत ही चंचल और शरारती है।
कभी कभी उधम करती है। उधम होता है जैसे छोटे बच्चे टिकते नहीं हैं एक जगह और वो कहीं ना कहीं घूमते फिरते रहते हैं, तो वो भी कभी कभी उधम करती है। कभी कभी वह कलम चुरा देती है और कभी कभी कलम को भी चुरा लेती है। चुराने का मतलब ऐसा नहीं कि वो चोरी करती है, सिर्फ वो क्योंकि नटखट है तो वो कवि को परेशान करने के लिए उनकी कलम को छुपा देती है। जैसे तैसे उसे ढूंढ कर जब लाता हूँ, किसको, कलम को। कवि कहते हैं जैसे तैसे मैं उस कलम को ढूंढ कर लाता हूँ, पाता हूँ अब कागज़ गायब है। फिर वो कवि को परेशान करने के लिए जिस पर वो कविता लिख रहे हैं उस कागज़ को ही वो क्या है, छुपा देती है। परेशान फिर हो जाता हूँ। फिर कवि कहते हैं कि मैं ऐसे, वो मुझे परेशान करती रहती है कि उसको इस बात का कोई अर्थ पता नहीं है कि वो क्या कर रही है, कि कवि एक कविता लिख रहे हैं या कवि पढ़ रहे हैं या उसकी कलम का क्या महत्व है। तो कवि ये बताना चाहते हैं कि उस अनपढ़ लड़की के लिए उस कागज़ का, उस कलम का और उसके उसको कोई मायने नहीं रखता। उसको ये पता है कि मैं खेल रही हूँ और मैं अपने इस पड़ोसी को परेशान कर रही हूँ। तो कवि यही बताना चाहते हैं कि अनपढ़ जो व्यक्ति होते हैं उसको शिक्षा के मायने नहीं पता होते, और ख़ासकर उन लड़कियों को जो पूर्वी प्रदेशों में रहती हैं और उन्हें पता है कि उनके पिता जैसे उनकी माँ को छोड़कर चले गए हैं, आगे जब वो बड़ी होंगी तो उनको भी उनके जो परिवार के सदस्य हैं वो छोड़कर चले जाएंगे। तो प्यारे बच्चों, मैं ये यहाँ से दोबारा फिर करती हूँ। सुंदर एक गवाला है, दूध बेचने वाला है, वो गाय और भैंसें रखता है। चंपा उन पशुओं को लेकर चराने के लिए जाती है। चंपा बहुत ही अच्छी लड़की है, वो बहुत ही चंचल है, शरारती भी है, और कवि को पास आकर वो बहुत ही शरारतें करती है। कभी कभी तो वह कवि की कलम को छुपा लेती है, और जैसे तैसे कवि उस कलम को ढूंढ कर लाते हैं तो आकर देखते हैं कि उनका कागज़ भी गायब है। अर्थात वो कवि को परेशान करने के लिए उनके कभी कलम को छुपा देती है तो कभी कागज़ को छुपा देती है, और इस तरह वो कवि को परेशान करती है। उसके लिए वो एक खेल है। कवि जब पढ़ रहे होते हैं तो वो चंपा जो लड़की है वो कवि के साथ खेल मिचौनी करती है। उसके लिए शिक्षा का कोई मायना नहीं है। ये कविता अभी आधी हुई है, अगली जो कविता है वो अगली वीडियो में करेंगे। प्यारे बच्चों, ये आपको समझ में आ गई होगी। वैसे तो ये सबसे आसान कविता है आपके इस पाठ्यक्रम की, फिर भी अगर आपको नहीं आती है तो कमेंट बॉक्स में देना और लाइक और शेयर ज़रूर करना। धन्यवाद।